सुमित हैरान था। यीशु को देख वो धीरे से फुसफुसाया, टुक हर वर्गिनिटी। तो फिर जो मैंने देखा था वो क्या था? कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे यीशु को करीब होते हुए उसे लग रहा था कि वे न छुए है, मगर तब अपने गुस्से के आगे उसे होश कहाँ था। सच तो यह था कि यीशु को इस तरह से संवर कर देख उसका इंतजार करते हुए देख थोड़ा देर तक उसकी खूबसूरती में खोए जरूरत था। उसका पीछे हटना उसे बस उसका नाटक लगा। वो उसका इंतजार कर रही थी। इसका मतलब उसे तो यही लगा था कि वे चाहती थी कि वे उसके करीब जाए। उसे यीशु को देख गुस्सा आ गया था कि वो कितनी घटिया है। उसके भाई के साथ होते हुए भी वो उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार थी। उसे गुस्सा आया और उसने भी ये सोच लिया कि अगर वो ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा, पर उसके तरीके से वो उसे उसके साथ बेवफाई करने की सजा देगा। मगर अब तक यीशु को देख रहा था तो उसके हाथ होश उड़ गए हुए थे। वो उसके साथ काफी वाइल्ड तरीके से पेश आया था। उसे यीशु को ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके पास ही लेट गया। उसे सुमित ने एक बार फिर धीरे से कहा, ये सब हो रहा है। सुमित ने मन ही मन कहा, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आज जो मेरे सामने आया है वे सच है, या जो मैंने देखा वो सच था। पर वो सच होता तो यीशु सुमित के अपना बंद आंख पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद आंख खोली। हल्की रोशनी में ही यीशु का चेहरा पर नजर डाली तो वो थक कर सो चुकी थी। उसके चेहरे पर आते वाले को सुमित ने अपनी उंगलियों से हटाता। उसे होश आया कि वो क्या कर रहा है। उसने अपनी हाथ पीछे खींच ली। वो वापस अपनी जगह पर लेट गया। जितना वो पहले गुस्से में था उससे कई गुना वो घबराया हुआ था। वह दूसरी तरह रुद्र ने अपने पास आते शख्स को देखा आरोही का हाथ छोड़ दिया और जल्दी से आगे बढ़ उसे हाथ वापस से अपने दोस्त को खींच लिए जाते हुए बोला, वहां कहाँ जा रही हो? शख्स ने रुद्र से कहा, मैं कहीं कहाँ, तुम खुद सबसे दूर खड़े हुए थे। रुद्र उसकी बात सुन अनसुना कर उसे उसके बीच में आया। तभी अंकित ने म्यूजिक लाइट किया तो अब सब बियर की बोतल हाथ में पकड़ चीयर्स कर डांस करने लगे। सब ने अपनी अपनी पार्टनर पकड़ी और उन्हें साथ लेकर डांस करने लगे थे कि तभी शख्स रुद्र के पास आया और उसने रुद्र को अपने साथ खींच लिया। पर रुद्र का ध्यान आज पहले बार अपने दोस्त को, अपनी पार्टी को छोड़ सिर्फ आरोही पर था। वो बस चाहता था कि जल्दी से जल्दी सब यहाँ से चले जाएं। सभी मस्त होकर डांस कर रहे थे और जो क्रैक करते हुए एक दूसरे पर डांस कर रहे थे कि तभी भाभी ने जाते हुए कहा, सॉरी गाइस, घर में कॉल आया था, माँ बुला रही है, जाना पड़ेगा। उसे जाते देख रुद्र घबरा गया और जल्दी से उसे शख्स को दूर कर भाभी को आवाज देते हुए कहा, भाभी रुक यार। इस पर उसने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं यार,
मुझे जाना पड़ेगा, यह कहते हुए वो वहां से चला गया। तो रुद्र ने अपनी डांस खींच ली, मगर ये क्या था, भाभी गया वो सच में चला गया। वहां डोर के पास खड़ी आरोही को देख वाइक उसने कुछ नहीं कहा। शख्स ने उसे वापस खींचते हुए कहा, कम ऑन यार, जाने दे इसे, आ हम लोग एंजॉय करते हैं। रुद्र ने डोर की तरफ देखा। अब शख्स का हाथ झटकते हुए कहा, 1 सेकेंड। ये कहते हुए वो अब मेन डोर की तरफ गया तो आरोही वहां नहीं थी। वो चली गई, फिर चली गई। वो रुद्र ने जल्दी से डोर ओपन कर बाहर निकलकर इधर उधर उसे ढूंढा। वो सच में चली गई थी। रुद्र को आरोही पर गुस्सा आ गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर अपने सिर पकड़ लिया। कुछ देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद वो अंदर आया और उसने म्यूजिक ऑफ करते हुए कहा, सॉरी गाइज, पार्टी इज ओवर नाउ। सब लोग उसकी बात सुन उसे देखने लगे। तो रुद्र ने सबको बाहर निकलने का इशारा किया। वो ऐसे ही था तो उसके इस तरह से बोलने पर किसी ने बुरा भी नहीं माना, बस चुपचाप चले गए। वह शख्स, नित्या और सक्षम वहां से नहीं गए। शख्स ने रुद्र के पास आते हुए पूछा, क्या हुआ है रुद्र? रुद्र ने शख्स को देखते हुए कहा, प्लीज यार, थोड़ा अकेला रहना चाहता हूँ। शख्स ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों, क्या बात है? अंकल ने फिर से कुछ कहा है क्या? रुद्र को शख्स की बात सुन गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, प्लीज शख्स, मैं कहाँ हूं ना, वेंट टू बी अलोन। शख्स और नित्या अब उसे देखते हुए चुपचाप वहां से चले गए। वह सक्षम को अभी भी वहां खड़ा हुआ उसे ही देखे जा रहा था। उसने उसे देखते हुए पूछा, बताएंगे क्या तेरा मूड ऑफ है? सक्षम बात सुन रुद्र का गुस्सा अब फूट पड़ा था और उसने सक्षम का कॉलर पकड़ते हुए कहा, साले तेरी वजह से मेरी ऑफ है, मूड ऑफ है। पार्टी के बारे में बताया क्यों नहीं? मैं यहाँ आरोही को लेकर आया था। रुद्र की बात सुन सक्षम ने हैरान होते हुए पूछा, क्या वो मान गई? रुद्र ने गुस्से में सक्षम को छोड़ अपना सिर पकड़ते हुए कहा, डोंट नाउ, बस किसी भी तरह से यहाँ उसे लेकर आया ताकि उससे बात कर सकूं। सक्षम ने रुद्र की कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और चार लिविंग रूम की बड़ी सी विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। रुद्र ने अपनी जींस की पॉकेट से एक सिगरेट का पैकेट निकाल हाफ सिगरेट अपने होठों से बीच दबा ली और लाइटर निकाल सिगरेट जला दी कि तभी सक्षम ने उसके पास आते हुए कहा, साले तू सच में आशिक हो गया है, मुझे आरोही से प्यार हो गया है। रुद्र ने सक्षम की बात सुन उसे देखा तो उसने उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, सच कह रहा हूं, देख खुद को इतना बदल गया, दिल दे गई वो तेरा। रुद्र चुप रहा और बस सिगरेट के कस लेते हुए न जाने क्या सोच रहा था। थोड़ी देर तक सक्षम रुका और फिर भी वो मत अब चला गया। तो रुद्र ने अपनी फोन निकाल आरोही को कॉल किया। उसे सच में उस पर बहुत गुस्सा
आ रहा था। उसने कॉल करते ही हाल ही आरोही ने कॉल पिक कर लिया तो वो उस पर चिल्लाया, कहाँ हो तुम? आरोही ने उसकी आवाज सुन धीरे से कहा, टेरेस पर। रुद्र उस पर फिर बढ़ते हुए रेडी था कि उसकी बात सुन उससे कहा, क्या कहा? टेरेस? रुद्र की बात सुन आरोही ने कहा, हाँ बहुत लोग थे। मैं रुद्र रूम में नहीं आ पाई इसलिए यहाँ आ गई। पार्टी खत्म हो गया, नीचे आ जाऊं? रुद्र आरोही की बात सुन खुशी से उछल पड़ा। उसने सिगरेट फेंकते हुए कहा, नहीं रुको, मैं वहां आता हूं। रुद्र अपने कान पर फोन लगाए हुए ही अब जल्दी से बाहर निकल एलिवेटर की तरफ भागा। एलिवेटर ओपन नहीं हो रहा था। नीचे से ऊपर आने में उसे टाइम लग रहा था तो रुद्र सीढ़ियों से ऊपर बढ़ गया और जल्दी से सीढ़ी यह चढ़ने लगा। 3 फ्लोर पर सीढ़ियां चढ़ने वो भागते हुए ऊपर आया था तो रुका और उसने गहरी सांस लेते हुए फोन पर आरोही से कहा, हेलो कहाँ हो? आरोही ने टेरेस पर भी बनी एक और छोटे से टेरेस पर जहाँ पर पानी भी बड़ी बड़ी टैंक थे वहां से नीचे झांक रुद्र को देखते हुए कहा, पीछे घूमिए। रुद्र पलटा तो आरोही ने कहा, ऊपर आइए, ऊपर देखिए। ये कहते हुए रुद्र ने आरोही को देखा और फिर जल्दी से आयरन की स्टेयर को चढ़ते हुए आरोही तक पहुंच गया और झपते हुए आरोही से पकड़ अपने सीने से लगा लिया। उसे लगा था कि वे उसे फिर छोड़कर चले गए। रुद्र ने आरोही को गले लगाए हुए ही और उसे अपनी बाहों में भरना चाहा था कि आरोही ने में आते हुए कहा, आज छोड़िए, सांसें नहीं आ रही। रुद्र ने उसे छोड़ तो आरोही ने अपनी नाक पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, आप स्मोक करके आए हैं ना? रुद्र आरोही की बात सुन इधर उधर देखने लगा। उसने बात बदलते हुए आरोही से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? आओ नीचे। आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ये देखिए ना, यहाँ से ये शहर कितना खूबसूरत लग रहा है। आरोही की बात सुन रुद्र ने लाइट में जगमगा रहे मुंबई शहर को देखा। आरोही वापस वहीं बैठ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, रात में ये शहर कितना शांत और सीधा सा लगता है और दिन में बिल्कुल उसके उल्टा। आरोही को देखते हुए रुद्र उसका हाथ उसके करीब ही बैठ गई। उसके पास बैठते हुए आरोही ने उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाए हुए पूछा, आप बोलिए, क्या बात करनी थी आपको? रुद्र ने आरोही की आंखों में देखो क्या बोला। उससे प्यार से चेहरे को देखा। वो तो जैसे सब भूल गया था। आरोही अपना चेहरा उठाए हुए उससे अभी भी देख रही थी। रुद्र कुछ बोलने की बजाय उसे देखे जा रहा था और अब अचानक से वो उस पर झुकने लगा था। आरोही बार बार अपने पलकों को झपकाए उसे एकटक देख रही थी और वो उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया था। आरोही ने भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। वो खुद उसे देख रही थी। रुद्र ने उसके चेहरे के बीच की दूरी को मिटा आरोही के निचले ओठों के
नीचे उसे किस किया तो उसने ऐसा करने पर वो ठिठक गई। उसने कहा, वहां नीचे रहा हाथ अपना उठाकर उठाना चाहा, मगर रुद्र ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख आगे बढ़ उसके और लिप्स अपने ओठों से छूना चाहा था कि उसका फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुन आरोही ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और वो उठकर खड़ी हो गई। वहीं रुद्र उसको ऐसा करने पर गुस्सा से अपनी आंखें भीग ली। वो भी उठा और उसने अपना फोन निकाल कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ माँ। ये कहते हुए वो अब आरोही के करीब बढ़ा तो आरोही ने वहां रखा अपना बैग उठा लिया और जल्दी से नीचे जाने को थी कि तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कॉल पर कहा, मैं आता हूँ। ये कहते हुए उसने कॉल एंड कर आरोही को घूरते हुए पूछा, क्या है, क्या था? ये आरोही ने उसे देखते हुए पूछा। क्या? रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा। दूर क्यों गई? आरोही ने रुद्र को इतना करीब होते देख अब जल्दी से उसके गाल पर हाथ रख उसका चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, क्योंकि आप स्मोक करते हैं और मैंने देखा था, ड्रिंक भी कर रहे थे। रुद्र ने अपनी चेहरा उसकी तरफ करते हुए कहा, ओ अच्छा, इसका मतलब जब मैं ड्रिंक और स्मोक नहीं करूँगा तो तब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। आरोही ने उसकी बात सुन जल्दी से कहा, नहीं, मैंने ये कब कहा? रुद्र ने अब आरोही के दोनों हाथों को पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, नहीं, अभी कहा कि तुमने मुझे इसके लिए रोका क्योंकि मैंने स्मोक की। इसका मतलब अगर नहीं की होती तो मुझे नहीं रोकती। आरोही ने रुद्र को अपने करीब होते देख अब उस पर नाराजगी जताते करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो आप आरोही? आपने बात करने को कहा था। उसे नाराज होते देख और इस तरह बार दूर होते देख रुद्र ने भी अब गुस्सा आने लगा तो उससे छोड़ते हुए कहा, नहीं करेंगे बात, जाओ चले नीचे आओ। ये कहते हुए रुद्र अब नीचे चला गया तो आरोही ने खुद में हड़बड़ाते हुए कहा, कितनी अजीब है। वो अपना बैग लेकर आहिस्ते से नीचे आने लगी थी कि तभी दोनों 3 सीढ़ियां उतरते थे। पहले ही रुद्र ने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में उठाकर नीचे खड़ा कर दिया। वे हैरान हो गए। संभल पाती उससे पहले रुद्र उसका हाथ पकड़ उसे वहां से लेकर नीचे आ गया। आरोही ने रूम में आते ही उसने आरोही को उंगली दिखाते हुए कहा, लिसन, अगर अब तुम यहाँ से फिर से सोनम के पास गई तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। यहाँ रहोगी तुम, समझ आया तुम्हें? आरोही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दी। रुद्र ने उसे देख गुस्से से कहा, मैं हमारी शादी को मानता हूँ, तुम्हें अपने वाइफ बना चुका हूँ, इसलिए तुम्हें हार्न कर रहा था कि मुझे छोड़ कर कहीं भी नहीं, तो इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जाओ बस डोर लॉक कर दो। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। वह वहीं आरोही उसकी आंखों में नमी आ गई। वो खुद उसे छोड़कर जाता है
और उसे छोड़ जाता है। इस बड़े से फ्लोर में घूमने के लिए समझता ही नहीं कि उसे रात के समय अकेले इस तरह कितना डर लगता है। सुबह के समय मित्तल मेंशन में सुवित की नींद खुली तो उसने देखा यीशु उसके पास नहीं थी। वो उठ चुकी थी। सुवित ने उसकी जहाँ पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर मैं गलत हूं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और शायद यही गलत है, मुझे धोखा हुआ है। सुवित उठकर बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद उसने यीशु को ट्रस्ट न करते हुए बड़ी गलती कर दी। खुद में वो इस कदर उलझा हुआ था कि तभी उसे कोई होश नहीं था। फोन के नोटिफिकेशन की आवाज सुन उसने टाइम चेक किया तो जल्दी से बेड से उठकर उसने कहा, ओह नो, मुझे उससे मिलना होगा। उससे पूछना होगा कि जो उसने मुझे सान और यीशु के बारे में बताया था वो कितना सच है और कितना झूठ। सुहित जल्दी से उठ वॉशरूम में चला गया। पूरी रात वो ठीक से सोया नहीं पाया था और अब तो उसे चैन तभी मिलने वाला था जब तक वो 2 साल पहले उस रात की सच्चाई नहीं जान लेता। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, यार डोली चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग लाइक भी नहीं कर सकते। इतने रीडर्स होने के बाद भी इतना कम लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है भाई। तो प्लीज इतनी बुरी लग रही है स्टोरी को खोलकर बता दें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।